हाय एवरीवन। तो जो हमारा 2025 का साइकिल था उसके जो मेजर तीन एग्जाम्स थे आरबीआई नबार्ड सेबी उनके तो रिजल्ट्स आ चुके हैं। आरबीआई का तो 2026 का एग्जाम भी हो चुका है और नबार्ड और सेबी के कुछ म, दिनों पहले ही रिजल्ट आए हैं। और अब एक्सपेक्टेशन है कि 2026 में नबार्ड और सेबी का एग्जाम होगा या नहीं होगा। साथ ही में मैं कुछ और एग्जाम्स की भी बात करूंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि शायद वो हो सकते हैं या फिर जिनका बिल्कुल चांस नहीं है कि वो नहीं होंगे। मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए कहीं ना कहीं कुछ सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पे बेस्ड रहती है। काफी बार ये बिल्कुल 100% सच निकलती है, काफी बार सच नहीं भी निकलती है। उसका मेजर रीजन ये होता है कि जहां से इंफॉर्मेशन आती है वो एंटिटी ही खुद श्योर नहीं है कि उनको आगे क्या करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इरिडाई का इट वाज ऑलमोस्ट श्योर, इवन इरिडाई पब्लिकली अनाउंस दैट दे विल रिक्रूट फॉर नेक्स्ट 3-4 years। फिर इरिडाई पीछे हट गया। अब जब पब्लिकली अनाउंस करके आप पीछे हट सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या करेगी। ठीक है, बट स्टिल आई वुड से द इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू टुडे इज बेस्ड ऑन सम ट्रस्टेड सोर्सेस। तो मैं आपको कैटेगराइज करके बताऊंगा कि किस चीज की हाई प्रोबेबिलिटी है होने की, कौन सी चीज शायद हो और कौन सी चीज बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे जाने से पहले मैं आपको ये गाइड बुक डाउनलोड करने के लिए जरूर प्रेरित करूंगा, मोटिवेट करूंगा, बिकॉज इस गाइड बुक में आपको आरबीआई के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और आपको पूरी स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी along with लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज दैट यू कैन यूज इन योर ओन प्रिपरेशन। इस गाइड बुक को आप जीरो कॉस्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। चलिए, अब अपकमिंग रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम 2026 में कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूंगा जिनका हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। फिर ये हैं जो श्योर नहीं है बट ये भी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है कि ऐसा हो सकता है बट आगे जाके चीजें चेंज हो सकती हैं। और तीसरा जो मुझे लगता है कि अभी काफी डिले होगा या जीरो चांस है। ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले है जी पीएफआरडीए। पीएफआरडीए की अराउंड 25 से 30 सीट्स एक्सपेक्टेड है और नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त कभी भी आ सकता है। इनफैक्ट जुलाई में भी आ सकता है, नहीं आया तो अगस्त में आने के पूरे चांस रहेंगे। पीएफआरडीए एक्चुअली अपना एक मुंबई में ऑफिस खोल रहा है जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो काफी प्रोबेबिलिटी है कि शायद जो इस बार लोग रिक्रूट हों उनमें से काफी लोगों को मुंबई भेज दिया जाए। दूसरा जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है इस टाइम पे इज नबार्ड ग्रेड ए। ठीक है, पीएफआरडीए भी ग्रेड ए है। नबार्ड ग्रेड ए में अराउंड 50 सीट्स एक्सपेक्टेड है जी जर्नलिस्ट डोमेन में। इसका नोटिफिकेशन भी जुलाई अगस्त में आ सकता है। तीसरी हाई प्रोबेबिलिटी है ईपीएफओ एपीएफसी। इसका तो पब्लिकली आरटीआई के थ्रू ही डिक्लेयर्ड है कि 80 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा इसके ऊपर मैं अभी श्योर नहीं हूं। काफी लोग कह रहे हैं जुलाई में आएगा और सितंबर में एग्जाम होगा, बट हमें ऐसा कोई कंफर्म सोर्स पता नहीं है। बट ईपीएफओ एपीएफसी का नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा इस साल, क्योंकि आरटीआई के थ्रू हमें पता लगा है कि रिक्विजिशन ईपीएफओ ने यूपीएससी को भेज दिया है 80 वैकेंसीज फॉर एपीएफसी। ठीक है जी, तो ये काफी हाई प्रोबेबिलिटी है तीनों। तो जो लोग सेबी के लिए पढ़ाई कर रहे थे लास्ट ईयर या पीएफआरडीए लास्ट ईयर दिया था उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है मैं बोलूंगा, क्योंकि पीएफआरडीए होते होते देयर इज अ गुड चांस कि आपका सेबी का नोटिफिकेशन भी पिक्चर में आ जाए। तो आप इस पूरे साल में यू कैन जस्ट रीड पीएफआरडीए सेबी एंड फॉर दीज नंबर ऑफ सीट्स, जो भी सेबी में 60-70 आएंगी अगर आती हैं तो, और पीएफआरडीए की 25 से 30, दैट्स अ गुड पूल ऑफ सीट्स। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी में 100 बहुत ज्यादा होता है भाई आजकल। और जो लोग आरबीआई के लिए प्रिपेयर किए थे 2026 में या 2025 में, आई थिंक फॉर देम नबार्ड इज अ डिसेंट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा ओवरलैप है आरबीआई नबार्ड में। तो ये आप आरबीआई के साथ नबार्ड की तैयारी आसानी से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर आरबीआई वाले पीएफआरडीए में जाएंगे तो उनको काफी मशक्कत करने को पड़ सकती है। अब मे बी में कौन कौन से एग्जाम है यहाँ पे, सबसे पहले तो वही है जी आरबीआई ग्रेड ए। अब
आरबीआई ग्रेड ए दिसंबर जैन में शायद आ जाए, इस पे अभी डिसीजन नहीं हुआ है कि ये पक्का होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आया तो इसमें अच्छी खासी सीट्स आएंगी, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट 150 और मोर सीट्स इन आरबीआई ग्रेड ए इफ इट हैपेंस। अभी मैंने मे बी में इसीलिए डाला है कि इस पे अभी डिसीजन नहीं लिया है आरबीआई ने। दूसरा इफ्सका है जी। इफ्सका की भी वैसे तो होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, बट सिंस इमीडिएट नियर फ्यूचर में ये नहीं हो रहा है कि अगले महीने या अगस्त में, तो मैंने इसको मे बी में डाला है क्योंकि चीजें काफी जल्दी चेंज होती हैं। बट ये कब होगा इसका तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट मंथ अभी नहीं पता है। सीट्स इसमें वही आएंगी जी, अराउंड 20-25। तीसरा जो मे बी है जी, सेबी। ये मैं मे बी इसलिए नहीं कह रहा कि शायद ही हो, मे बी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट सेबी के भी काफी ज्यादा अच्छे चांसेस हैं होने के, क्योंकि सेबी ने जो एक डिसीजन लिया था कि वो रीजनल ऑफिसेज खोलेगी और वहां पे अपने एम्प्लॉयज को भेजेगी, तो इनफैक्ट एम्प्लॉयज से ऑप्शंस भी मांगे हैं कि कौन कौन जाना चाहता है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सेबी हैज आल्सो परचेज्ड लैंड टू कंस्ट्रक्ट इट्स ऑफिसेज at some places in some states। तो यहाँ पे भी हम 60 to 70 सीट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो इमीडिएट नियर फ्यूचर में दिख रही हैं एंड कंफर्म्ड है कि होने वाली हैं, आई पुट देम इनटू हाई प्रोबेबिलिटी। ग्रेड ए का ज्यादा पता नहीं है जी, हो गया तो वारे ने आ रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। इफ्सका के होने के चांसेस है, बट नॉट इन नियर फ्यूचर, थिंग्स कैन चेंज। तो अभी ये 4-5 महीने में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। सेबी के भी होने के अच्छे चांसेस हैं, बट कोई अभी इस पे एक्टिविटी या इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने इसको मे बी में डाला है। फिर एक नोटिफिकेशन जो पहले बहुत चर्चा में था कि ये इमीडिएटली आ सकता है कभी भी, वो है जी एनपीएस। बट अभी इसके चांस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि एनपीएस का जो 2025 की रिक्रूटमेंट का केस था वो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और मुझे नहीं लगता कि वो कोर्ट केस का फैसला किए बिना, उस पर डिसीजन लिए बिना एनपीएस नई रिक्रूटमेंट के साथ आएगा। दो इट कैन डू, ठीक है, इट्स नॉट अ लिमिटेशन, बट आई थिंक एनपीएस वुड वांट टू मेक इट क्लियर कि पहले केस का क्या डिसीजन होता है, ताकि इस बार वो ये गलतियां ना करें। तो अभी के लिए एनपीएस डिलेड है जी। ठीक है, अब ये कब आएगा कुछ नहीं पता है, बिकॉज चीजें जब कोर्ट में जाती हैं तो चीजें लंबे टाइम तक चलती रहती हैं, उस पर इमीडिएट डिसीजन नहीं होता है। तो ये सारे एग्जाम है, ये आपके सामने पिक्चर है। मैं दोबारा ये बोलूंगा, जिन्होंने लास्ट ईयर सेबी पीएफआरडीए दिया था, अच्छी तैयारी की थी, वो इस साल भी पीएफआरडीए सेबी के लिए तैयारी करें। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती है कि पीएफआरडीए और सेबी दोनों एक साल में आते हैं साथ में। इसका भी देखने को मिल सकता है, विच इज अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम टू सेबी, इफ्सका एंड पीएफआरडीए। तो एक तो ये सेट ऑफ एग्जाम्स हो गए। जिन्होंने आरबीआई दिया था जी, वो शायद नेक्स्ट ईयर आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो करें। साथ में नाबार्ड की तैयारी जरूर करें, बिकॉज आरबीआई नाबार्ड काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है। तो ये सेट ऑफ एग्जाम्स हैं। बाकी अगर आप कोर्सेज वगैरह देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी एग्जाम का कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे आप नाबार्ड ग्रेड ए में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे जी। ठीक है, ये हमारा गोल्ड कोर्स है, सिल्वर कोर्स है, विच इज काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज फॉर देयर गोल्ड फॉर फेज 1 to 1 इंटरव्यू, सिल्वर फॉर फेज 2 इंटरव्यू। फिर टेस्ट सीरीज भी है, जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज के थ्रू बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आरबीआई एस्पिरेंट्स के लिए एक टॉपअप कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसमें आपको एआरडी, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन जस्ट एक्सप्लोर थ्रू आवर वेबसाइट। फिर आप पीएफआरडी के कोर्सेज भी देख सकते हैं। वी हैव गोल्ड, सिल्वर, टेस्ट सीरीज यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप जो भी चाहें आप वो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं बाय एक्सप्लोरिंग आवर वेबसाइट डिटेल ब्रोशर्स पढ़ सकते हैं। आई थिंक इससे आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं और क्या आपको ये सूट करता है या नहीं करता है। सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।